तो परिमेय संख्याओं को दशमलव भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, परिमेय संख्या को भाग करते हैं। जैसे कि हमारे पास कितना है 1/2, तो इस 1 को 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 शून्य में 0। फिर क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाने के बाद हमारे पास ये 1 में 0 उतर जाएगा, फिर 10 बनेगा। फिर उस 10 को 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10। तो 1/2 को जब हम आगे हल करेंगे तो कितना होगा 0.5। तो ये परिमेय संख्या से बन गया दशमलव भिन्न। उसी तरीके से और अन्य उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कितना है 5/4। तो इस 5 को 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 4 एकम में 4 बार। फिर हमारे पास बचा कितना 1। अब 1 4 से भाग नहीं जाएगा, क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, ये लग गया दशमलव। अब ये जो 1 शेष है उसमें 0 उतरेगा, ये बन गया 10। अब 4 से इस 10 को क्या करेंगे, भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8। फिर बचेगा हमारे पास 2, दशमलव लगा हुआ है, यहाँ पर 0 उतरेगा, ये बन गया 20। फिर 4 पंचे 20। तो 5/4 को भाग देने पर कितना प्राप्त होता है, 1.25। तो ये बन गया दशमलव भिन्न। तो परिमेय संख्या को दशमलव भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, जिस मतलब अंश को हर से भाग देते हैं, फिर वो बन जाता है हमारा दशमलव भिन्न। और एक ट्रिक देखिए, यदि हमारे पास हर में इस तरीके से है 1 और फिर 0 वाला है, तो जितने शून्य होते हैं उतने अंक गिनकर क्या करते हैं, दशमलव लगा देते हैं। अब देखिए हमारे पास कितने शून्य हैं, 2 शून्य है, तो ऊपर अंश में उतने अंक गिनकर क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। 2 शून्य तो 2 अंक गिनेंगे, ये हो गया 1 अंक। और फिर 2 अंक बनाने के लिए इसके सामने शून्य लगाते हैं और ये दशमलव। इसके बाद शून्य नहीं लगाना है, उसके पहले शून्य लगाना है। जितना दिया है उसको पहले लिखते आएंगे, और यदि हमारे पास उतने शून्य के लायक अंक नहीं है तो सामने शून्य लगाते हैं और फिर उसके पहले दशमलव लगा देते हैं। ये हो जाएगा हमारा 0.05। यदि हमारे पास ये 1000 है तो इसको दशमलव बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 3 अंक बनाना पड़ेगा। फिर ये दशमलव कहाँ पर आ जाएगा, हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से परिमेय संख्या को दशमलव में बदलते हैं। अब चलिए दशमलव में जो दिया हुआ है, जो दशमलव भिन्न है, उसको परिमेय संख्या में कैसे बदलते हैं। दशमलव को परिमेय संख्या में बदलना। तो दशमलव को परिमेय संख्या में बदलने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास उदाहरण के लिए है 1.5 और ये ऊपर आवर्ती का चिन्ह लगा है, मतलब इसके बाद क्या है 0.555 बार बार आ रहा है। इसको P/Q के रूप में लिखना है, P/Q के रूप में लिखना है। तो 1.5 जो कि 5 क्या है आवर्ती, इसको P/Q के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 5 है, 5 की बार बार क्या हो रहा है, आवृत्ति हो रहा है। अब देखिए जो 5 है वो कितने स्थान में है। चलिए सबसे पहले मान लेते हैं कि माना P/Q बराबर 1.555 है। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब इसमें देखिए, यहाँ देखिए ये जो 5 के ऊपर आवर्ती का चिन्ह है, तो ये 5 कितने स्थान में है, दशमलव के बाद। जो दशमलव के पहले वाला है वो पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक है, और जो दशमलव के बाद है वो अपूर्णांक भाग है। दशमलव वाला का दशमलव पहले पूर्णांक भाग और दशमलव के बाद वाला अपूर्णांक भाग है। तो जो अपूर्णांक भाग को गिनते कैसे हैं, तो यहाँ से चालू होगा, ये 10वें स्थान में है, दशमलव के बाद 10वें स्थान,
फिर उसके बाद ये 100वें स्थान, फिर ये 1000वें स्थान, यानी कि दशमलव के बाद को जो गिनते हैं वो 100वें से चालू होता है, ये 10वें से चालू होता है, ये 10वां स्थान, ये 100वां स्थान और ये 1000वां स्थान। और दशमलव के पहले वाला इकाई से चालू होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। लेकिन बाद वाला 10वें से चालू होकर ये 10वें, 100वें और ये 1000वें स्थान में है। तो ये जो है दशमलव के बाद 10वें स्थान में है। तो इस 5 को अपूर्णांक भाग से पूर्णांक भाग में लाने के लिए 10 से गुना करेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 का गुना करने पर, अब दोनों पक्षों में 10 का गुना करेंगे तो जब P बटे Q में 10 का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा P बटा 10 P बटा Q, और यहाँ 10 का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 15.555, और यहाँ डेश है क्योंकि वो आवर्ती का चिन्ह लगा है, उसके बाद 5555 आते रहेगा। ये हो गया हमारा समीकरण 2। 10 से गुना करेंगे तो 5 इधर है वो इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो गया 15.555। अब ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो जो बड़ा है उसमें छोटा को घटाएंगे, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करेंगे, घटाएंगे। ये समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 कितना है हमारा, 10 P बटा Q बराबर 15.555 और फिर डेश है। और समीकरण 1 कितना है, P बटा Q बराबर 1.555 और फिर डेश है। तो इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। ये हो गया घटाना का चिन्ह। अब देखिए 10 P बटे Q में ये 1 P बटा Q है, 10 P बटे Q में 1 P बटा Q गया तो बचा कितना, 9 P बटा Q, और फिर बराबर। यहाँ देखिए सभी क्या हो जाएगा, 5 में 5 गया तो 0, सब 0 हो जाएगा, और यहाँ पर लगा है हमारा दशमलव। अब 5 में 1 गया तो बचा कितना, 4, 5 में 1 गया तो बचा कितना, 4, और इधर 1 है तो ये हो गया 1। फिर यहाँ पर बचेगा हमारा P बटा Q बराबर 14 बटा 9। तो ये हो गया हमारा आंसर 14 बटा 9, P बटा Q बराबर 14 बटा 9। अब देखिए 1.5 को P बटा Q में बदलना था, तो ये हो गया 14 बटा 9। अब इसी तरीके से अन्य उदाहरण देखेंगे जिसमें क्या होगा, ये सीधा सीधा आवर्ती है। अब इससे पहले आवर्ती का जो चिन्ह है उससे पहले और संख्या होगा, तब क्या करेंगे, 3.127। अब यहाँ देखिए 7 में आवर्ती का चिन्ह है, इसको P बटे Q के रूप में लिखना है, P बटे Q के रूप में लिखना है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर 7 के ऊपर आवर्ती का चिन्ह लगा है, लेकिन 1 और 2 में आवर्ती का चिन्ह नहीं लगा है, यानी कि 7 ही है जो बार बार आ रहा है, और 1 और 2 सिर्फ एक बार ही आए हैं। तो जिसमें आवर्ती का चिन्ह नहीं लगा है, इन दोनों में आवर्ती का चिन्ह नहीं लगा है, तो इन दोनों को एक साथ अपूर्णांक भाग से पूर्णांक भाग की ओर लाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये 3.127 के ऊपर ये इस तरीके से है, उसको हम लोग 3.12777 इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए माना P बटा Q बराबर, माना P बटा Q बराबर 3.12777
इस तरीके से है। तो सबसे पहले जिनमें आवर्ती का चिन्ह नहीं लगा है उसको जो अपूर्णांक भाग है उससे पूर्णांक भाग की ओर लाएंगे। तो देखिए दशमलव के बाद कितने स्थान में है, ये 10वें स्थान और ये 100वें स्थान। तो 100वें स्थान तक है तो 100 से गुना करेंगे। दोनों पक्षों में 100 का गुना करने पर, अब दोनों पक्षों में 100 का गुना करेंगे। ये हो गया P बटा Q में 100 का गुना हुआ तो 100 P बटा Q। फिर 3.1277 में 100 का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 312.7 और 7 और 7 और ये डेश डेश डेश। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब जो जिसमें आवर्ती का चिन्ह नहीं था वो आ गए हमारे पूर्णांक भाग में। अब वही बचा है जिसमें आवर्ती का चिन्ह था, सिर्फ 7 बचा है। तो अब इसको पूर्णांक भाग में लाने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए 7 कितने स्थान में है, ये 10वें स्थान में, 100वें स्थान में और ये जो है 1000वें स्थान में है। तो दोनों पक्षों में 1000 का गुना करेंगे। दोनों पक्षों में 1000 का गुना करने पर देखिए यहीं से देखिए ये चलिए दोनों पक्षों में 1000 का गुना करने पर, अब दोनों पक्षों में 1000 का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1000 P बटा Q। फिर बराबर अब 312.77 7 में 1000 का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3127.777। ये डेश डेश आते रहेगा क्योंकि 7 पर आवर्ती का चिन्ह लगा है, ये 7 जो है उधर बार बार आते रहता है। ये हो गया हमारा समीकरण 2, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से जैसे पहले वाले में किए थे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करेंगे, घटाएंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर देखिए हमारा समीकरण 2 कितना है, 1000 PQ बराबर 3127.777 और ये फिर डेट और समीकरण 2 कितना है 100 P बटा Q बराबर 312.777 फिर डेट। इस तरीके से है। क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पर घटाना का चिन्ह और यहाँ पर घटाना का चिन्ह। अब 1000 P बटे Q में 100 P बटे Q चला गया तो बचेगा हमारा 900 P बटा Q और फिर बराबर इधर हो गया पूरा 0 0, फिर दशमलव की सीध में दशमलव। अब यहाँ देखिए 7 में 2 गया तो 5 और यहाँ 2 में 1 गया तो 1 और यहाँ 11 में 3 गया तो बचेगा हमारा 8 और यहाँ 3 में 1 गया तो बचा 2, तो 2815। अब यहाँ देखिए P बटा Q, ये 900 P बटे Q के साथ में कौन से चिन्ह में, गुना में है, तो इधर आके ये हो जाएगा भाग, ये हो गया भागित 900। अब जो करते हैं उसको कटाएंगे। देखिए इसकी इकाई में 5 है, इसकी इकाई में 0 है, तो निश्चित ही ये 5 से कटेगा। चलिए 5 से कटाते हैं तो 5 चौक 20 और 5 पंचे 25, बचा कितना 3, 5 छक्के 30, एक बचा तो 5 तिया 15 और ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 और ये 0। अब देखिए ये किससे कटेगा, ये नीचे 3 से कट रहा है और ये 3 से कटेगा कि नहीं, तो 6 3 9 और 9 5 14, ये 3 से
नहीं कट रहा है। तो ये होगा हमारा 563/180, यानी कि 3.127 ऊपर आरती का चिन्ह है। इसको परिमेय संख्या P/Q में बदलने पर हमको मिलता है 563/180। तो इस तरीके से हम लोग किसी दशमलव को परिमेय संख्या में बदलते हैं। तो ये हो गया आज का हमारा क्लास, और कल की क्लास में पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं।